ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस है, लेकिन ऐसे दिखने में हमें ये लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं। जब भी हमें लगे कि ये जो क्वेश्चन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो बैलेंस की कंडीशन लगाने के बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ब्रिज बैलेंस नहीं है तो हम उसको दूसरे स्टेप से दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। हम देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं ये रेजिस्टेंस P है, ये Q है, ये R है, ये S है। एक बैलेंस ब्रिज के लिए हमारे पास कंडीशन होती है P/Q दैट इज इक्वल टू R/S। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये जो ब्रिज है वो बैलेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि P/Q है। P/Q हमारे पास है 4/8 दैट इज R/S क्या है, R/S 3/6। ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये भी आ जाएगा हमारे पास 2। इसका मतलब ये हुआ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रेशियो इस वाली रेशियो के बिल्कुल बराबर है। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एट दैट टाइम हम ये कहते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस है। और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो उस वक्त ये वाली जो वायर है, सेंटर वाली जो वायर है, इस वायर से करंट फ्लो नहीं होता। जब ये करंट फ्लो नहीं होता इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक डेड लाइन है। अगर ये डेड लाइन है, डेड वायर है, इसका मतलब इस लाइन की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब ये बैलेंस ब्रिज होता है उस वक्त इस लाइन से, इस वायर से करंट फ्लो नहीं करता। अगर करंट फ्लो नहीं करता तो इसको यहां पे रखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पिक्चर से बाहर निकाल देंगे। जब हमने इसको पिक्चर से बाहर निकाला तो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो सर्किट है थोड़ा सा सिंपल हो गया कि ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है। अब अगर ये वाला और ये वाला सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला हम लगाएंगे R1 प्लस R2। इसका मतलब ये 4 और ये 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 ओम। 7 ओम हो जाएगा यहां पे एक रेजिस्टेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, सिंपल वायर से कनेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि इस लाइन के अंदर, इस वायर के अंदर 7 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम यहां पे अगर देखें तो 8 ओम और 6 ओम ये दोनों क्या है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। फार्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2। जब R1 प्लस R2 लगाएंगे तो इसको मैं कट करके 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14 ओम यहां से मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ जब दोनों सीरीज में है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 14 ओम का यहां पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो यहां पे ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर देखा जाए तो ये है कैसा है, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास अगर B पॉइंट है तो यहां पे ये वाला रेजिस्टेंस 7 ओम का है और ये वाला रेजिस्टेंस मेरे पास 14 ओम का है। देखिए ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब हमारे पास फार्मूला रहता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 दैट इज इक्वल टू, हम करेंगे 1/14 प्लस 1/7 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 14 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 7। और जब हम RP लेंगे, RP दैट इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 21 आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 98 डिवाइडेड बाय 20 इसको कट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 14/3। 14/3 इसका मतलब हो जाएगा 4 3 12 13 14 4.6 4.6